अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज यूनिकोड, जो कि 1991 में मुतारफ करवाया गया था। एक्चुअली इससे पहले आस्की और एक्सटेंडेड आस्की हम लोगों ने पहले प्रीवियस वीडियो में अपना कवर कर लिया है। ये कॉमन टेक्स्ट एंड कोडिंग स्कीम एक ही टॉपिक है, उसके दो हिस्से यानी कि आस्की और एक्सटेंडेड आस्की हमने अलग से कवर किया, और आज हम यूनिकोड और उसके कुछ यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट्स हैं, UTF-8, 16 और 32, इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ये तीन हम लोगों ने हेडिंग्स कवर करनी है एक्चुअली इसके अंदर। पहले यूनिकोड की कुछ हिस्ट्री और इसकी जरूरत क्यों पेश आई, बाकी इंशाल्लाह ये सीखेंगे, पढ़ेंगे नहीं, ये सीखेंगे कि एक्चुअली ये यूनिकोड और कोडिंग स्कीम काम कैसे करती है। देखिए जी, सबसे पहली बात, आस्की और एक्सटेंडेड आस्की ने अच्छा निभाया। कुछ इंग्लिश के करेक्टर्स, कुछ नहीं बल्कि ऑलमोस्ट सारे ही इंग्लिश के करेक्टर्स उन्होंने ट्रांसलेट करवाए। यानी कि अगर कंप्यूटर में कोई भी बंदा इंग्लिश में कोई वर्ड, कोई सेंटेंस कुछ भी लिख रहा है ना, तो कंप्यूटर उसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेगा, एक आस्की कोड उसको असाइन करेगा, और उसके बाद वो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके अपनी मेमोरी में स्टोर करवा लेगा और उसको अंडरस्टैंड कर लेगा। लेकिन सिर्फ जो स्टैंडर्ड आस्की था, स्टैंडर्ड आस्की में सिर्फ 128 कैरेक्टर्स थे, बहुत थोड़ा था। और फिर अगर हमने एक स्टैंडर्ड आस्की ऐड किया तो वो भी 256 कैरेक्टर्स, कुछ बेसिक ग्राफिक्स का, क्योंकि ये प्री विंडोज इरा था, यानी कि विंडोज अभी प्रॉपरली मुतारफ नहीं हुई थी। तो आप ये समझ लीजिए कि विंडोज से पहले जब डॉस का दौर था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, जैसे विंडो आज चलती है ना आपके कंप्यूटर पे, इसी तरह से डॉस और उसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे जो पहले चलते थे। उस टाइम पे ग्राफिक्स का काम, जैसे आज हम पिक्चर या वीडियो एनिमेट बनाते हैं ना, एनिमेशन वगैरह करते हैं, ये चीजें पहले इस तरह की नहीं थी। तो इससे पहले कुछ फिर बेसिक सिंबल्स हुआ करते थे, डायग्राम्स को, शेप्स को बनाने के लिए, डायग्राम्स को बनाने के लिए बेसिक सिंबल्स हुआ करते थे। लाइक समझ लीजिए, सपोज करें मिसाल के तौर पे कुछ इस तरह के सिंबल्स हैं जी, जिनको जोड़ के आपने कोई डायग्राम बना लेनी है। ठीक है जी, तो इनके भी करेक्टर्स हुआ करते थे। तो आस्की के बाद एक्सटेंडेड आस्की ने काफी काम संभाला, लेकिन फिर भी 256 कैरेक्टर्स बहुत कम थे। अभी सिर्फ आपने इंग्लिश को कवर किया था। अब जैसे जैसे कंप्यूटर यूरोप में गया, जैसे जैसे कंप्यूटर जो है वो अफ्रीका के अंदर गया या हमारे एशिया के अंदर आया, तो फिर जब डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज तक पहुंचा, तो फिर बहुत सारी लैंग्वेजेस को कंप्यूटर में दाखिल करना पड़ा। ऑब्वियसली आज जैसे आप अरेबिक पढ़ते हो, कंप्यूटर पे आप ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ सकते हो। इसी तरह से कोई भी और रिलीजन है तो वो अपनी जितनी भी ये सेक्रेड बुक्स होती हैं वो सारी पढ़ लेते हैं। कोई भी जो इंपॉर्टेंट उनके कोई आप समझ लीजिए कुछ आर्टिकल्स हैं, ये कोई भी चीज है, इस तरह का कंटेंट, तो हर लैंग्वेज में वो कंटेंट हमें मिलता है। तो वो बाकी लैंग्वेजेस का जो वर्ड्स थे, जो लेटर्स थे, जैसे हम अपने उर्दू के हरफ को बोलते हैं जी हरूफ तहजी, तो इसी तरह से हर लैंग्वेज के अंदर उनके बेसिक अल्फाबेट्स होते हैं, हरूफ होते हैं, उनको भी कंप्यूटर में ट्रांसलेट करने की जरूरत थी। ये बेसिक वजह थी कि इसीलिए हमें कोई ऐसा इनकोडिंग सिस्टम चाहिए था जो सबसे बड़ा हो। यानी कि आस्की लेट से अगर एक छोटा सा मार्कर है ना, तो समझ लीजिए कि एक पूरा हमें मार्केट चाहिए, एक पूरी मार्केट चाहिए मार्कर्स की। हमें इतना बड़ा इनकोडिंग सिस्टम चाहिए था, तो इसलिए यूनिकोड को मुतारिफ करवाया गया 1991 के अंदर। मैंने जब लास्ट ईयर ये बुक पढ़ाई तब इसका तकरीबन वर्जन चल रहा था 16.00, अब चल रहा है इसका 17.00। ये इसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है यूनिकोड का, और ये जब सितंबर में ना, ये 2025 में जब ये वर्जन ऐड हुआ है, तो 4 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स और ऐड हो गई हैं। यूनिकोड टोटल जो है आपका, याद रखिएगा, यूनिकोड टोटल 168 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स को डील करता है। और एक स्क्रिप्ट की अगर आपको एग्जांपल दूं ना, तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये चीज बताई थी कि उर्दू, फारसी और अरेबिक या हिंदी, ये सॉरी, हर हिंदी नहीं, उर्दू, अरेबिक और फारसी, ये तीन एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है। फिर लैटिन, इंग्लिश, यूके और यानी कि बर्तानिया की और आप अमेरिकन इंग्लिश की बात करें, ये एक स्क्रिप्ट बनती है। इस तरह की डिफरेंट स्क्रिप्ट्स कितनी, 168 स्क्रिप्ट्स ऑलरेडी एडेड थी 16th वर्जन में। अब 17th में 4 इन्होंने मजीद स्क्रिप्ट्स ऐड कर दी, यानी कि तकरीबन कोई और भी कुछ 4-5 हजार करेक्टर मजीद शामिल हो चुका हुआ है। इतना बड़ा इनकोडिंग सिस्टम है कि दुनिया का कोई भी करेक्टर, किसी भी जुबान का, एंशिएंट हिस्ट्री का कोई भी जुबान उठा के देख लें, उसका भी करेक्टर ऐड करोगे ना, तो कंप्यूटर उसको भी अंडरस्टैंड कर लेगा। ठीक है जी, काफी बातें हो गई इसके बारे में, लेकिन ये जरूरी थी आपका कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। पॉइंट पे चलते हैं जी। देखिए जी, यूनिकोड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यूनिकोड इज एन अटेम्प्ट एट मैपिंग ऑल ग्राफिक कैरेक्टर्स यूज्ड इन एनी ऑफ द वर्ल्ड्स राइटिंग सिस्टम। किसी भी वर्ल्ड राइटिंग सिस्टम में जो चीजें हम लिखते हैं, उसमें कोई भी कैरेक्टर है, कोई भी ग्राफिक कैरेक्टर है, उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है जी, यूनिकोड सिस्टम के अंदर। इसके अलावा इन यूनिकोड कैन रिप्रेजेंट ओवर अ मिलियन कैरेक्टर्स थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनकोडिंग सच एज like UTF-8, UTF-16 and UTF-32 Unicode transformation formats। अब याद रखिएगा एक चीज कि आस्की में सिर्फ 128 कैरेक्टर्स थे,
एक्सटेंडेड आस्की में 256 कैरेक्टर्स थे, और इसमें ओवर अ मिलियन का मतलब ये है कि 10 लाख से भी कुछ ज्यादा, तकरीबन 11 लाख और कुछ ऊपर इसके जो है ना वो कैरेक्टर्स हैं जो यूनिकोड के अंदर शामिल है, जिसमें सभी सारे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुए, मेरे ख्याल से भी आधे भी शायद इस्तेमाल ना हुए हो। ठीक है जी, इतने बड़े इनकोडिंग सिस्टम को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके अंदर ना 3 फॉर्मेट है, किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के, किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए तीनों में से कोई भी फॉर्मेट इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन खास करके जो UTF-8 है ना, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फॉर्मेट है। ये बेसिकली हम लोग खास करके इस्तेमाल करते हैं वेबसाइट्स वगैरह में, जितनी भी वेबसाइट्स या ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया आपका, या फिर आप समझ लीजिए इसमें जो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनमें हम लोग UTF-8 का एनकोडिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। इनके कैरेक्टर्स को एनकोड किया जाता है इस सिस्टम के जरिए से। UTF-16 जो है ये खास करके स्पेसिफिकली ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें हम 2 बाइट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। खैर ये हम डिटेल से भी पढ़ते हैं। एंड UTF-32 ये बेसिकली बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें मेमोरी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, और जहां पर फिक्स्ड लेंथ चाहिए ना, जहां पर आपने फिक्स्ड डाटा फिक्स करना है, यानी कि मेमोरी फिक्स्ड है आपकी, कि आपने 4 बाइट का ही डाटा स्टोर करवाना है एक ब्लॉक के अंदर, 2 ब्लॉक के अंदर, जितना भी आपने डाटा को डील करना है, ये चीजें फिक्स्ड हैं आपकी, जो नंबर ऑफ द बिट्स हैं वो फिक्स्ड हैं, तब हम UTF-32 को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये बहुत कम खैर इस्तेमाल होता है, लेकिन ये मेमोरी में बेसिकली डाटा को स्टोर करने के लिए UTF-32 को यूज किया जाता है। खैर तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। UTF-8 यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, इसकी एब्रीविएशन। UTF-8 बेसिकली एक वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग स्कीम, एक फॉर्मेट है। वेरिएबल लेंथ से मुराद ये है कि ये 1 बाइट भी हो सकता है, ये हो सकता है कि किसी एक कैरेक्टर को 1 बाइट में कर दे, 2 बाइट में रिप्रेजेंट कर दे, 3 में कर दे, 4 में कर दे, यानी कि डिफरेंट आप समझ लीजिए कि इसकी लेंथ है जो हमारे पास है 1 to 4 बाइट्स टोटल। अगर हम बात करें, ये बेसिकली बैकवर्ड कंपैटिबल है विद आस्की, यानी कि आस्की एनकोडिंग स्कीम अगर हम देखें तो UTF-8 के साथ बिल्कुल मिलती जुलती है। वो जो 128 कैरेक्टर्स थे ना, वो आप आज भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप UTF-8 यूज कर रहे हो ना, समझ लीजिए आप आस्की यूज कर रहे हो, तो ये आस्की के साथ बैकवर्ड कंपैटिबल है। इसका मतलब है पुराने जो सिस्टम्स आस्की पे डिजाइन थे वो आज यूनिकोड के ऊपर भी, वो जितनी भी पुरानी फाइल्स थी वो उनको एक्सेस कर सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं, वो सारा डाटा आप समझ सकते हो, क्योंकि UTF-8 और आस्की एक ही चीज है। लेकिन इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है, वो क्या, कि ये डिफरेंट बाइट्स के अंदर डाटा को स्टोर करवा सकता है। अगर आपने 2 बाइट में स्टोर करवाना तब भी करवा लेगा, 3 में करवाना तब भी करवा लेगा, 4 में करवाना चाहते तब भी करवा लेगा। तो वो डिपेंड करता है कि काम किस तरह का है। तो क्योंकि यहां पर अब इसके वेरिएबल लेंथ थी, तो इसमें कुछ चीजें जो है बड़ी नोट करने वाली है, वो हम अभी समझते हैं एग्जांपल के जरिए से। देखें जी, यूनिकोड में भी ए का, क्योंकि आस्की कंपैटिबल है, बैकवर्ड कंपैटिबल है, तो ए का कोड आस्की में था 65, याद रखिएगा यूनिकोड में भी इसका कोड है 65, और अगर उसकी हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखें तो वो बनेगी 41, यानी कि आप अगर लेट्स से 65 है उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें तो 16 4 64 होता है ना, एक बच गया, ले जी 4 and 1 आ गया। लेकिन इसको इस नोटेशन में लिखा जाता है यूनिकोड को। अब मैं यहाँ पे जो वर्ड बोलने लगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है आपने, कोड पॉइंट। इसके अंदर हम लोग कोड पॉइंट की नोटेशन यूज करते हैं, जिसमें हम लोगों ने U+ लगाना है पहले, एंड देन 4 हेक्साडेसिमल के कैरेक्टर लगाने हैं। U+ यानी कि यूनिकोड को रिप्रेजेंट करेगा, एंड देन 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स। तो 4 हेक्साडेसिमल हमारे पास तो 2 है, तो 2 जीरोस मैंने अपने पास से लगा लिए। ये आपका एक हेक्साडेसिमल डिजिट है, ये जी U+0041। तो इसको रिप्रेजेंट करने का जो यूनिकोड को तरीकाकार है वो एक्चुअली ये वाली नोटेशन यूज होती है। लेकिन जरूरी नहीं कि आप ये करो, आप एग्जैक्ट बाइनरी में भी स्टोर कर सकते हो। जैसे कि इन आस्की, अगर इन आस्की या इन UTF-8 ए अगर 65 है तो 65 को अगर आप बिट्स में कन्वर्ट करोगे तो 8 बिट ये वाले बनेंगे। आप बेशक कन्वर्ट करके देख लीजिए। इसी तरह से अगर हम उर्दू की बात करें, हमारे पास एक हर्फ है बे, हमने बे को कन्वर्ट करना है। बे का एक कोड होता है आस्की के यूनिकोड के टेबल के अकॉर्डिंगली 1576। अब इसको बड़े ध्यान से समझना, अब यहां से लर्निंग है बेसिकली, जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा। यूनिकोड में ना बे का कोड है जी U+0628। अब ये किस तरह से आता है, देखिए पहले तो आपको कोड याद होना चाहिए कि टेबल में 1576 जो है वो कोड है किसका, यूनिकोड टेबल के अंदर बे का। अब बे का ये कोड है, अब मैं उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करता हूं। मैंने 1576 को बाइनरी में कन्वर्ट किया, मेरे पास ये बिट्स है 1100010100 एंड 0। ये मेरे पास एक बाइनरी डाटा निकल आया, ठीक है जी। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, UTF-8 मैंने आपको पहले बोला ये बड़ा क्लेवर है, ये बड़ा शार्प मेथड है, ये बड़ा जबरदस्त मेथड है। क्यों? क्योंकि एक तो ये आस्की के साथ इसने अपनी दोस्ती रखनी है, आस्की के साथ इसने अपना बना के रखना है, इसलिए ना दरमियान में कुछ टेम्पलेट यूज करता है जिनको हम मार्कर्स बोलते हैं। ये मार्कर क्या है, यानी कि ये इन्हीं बिट्स को लिखेगा बट इस तरह से। क्यों? उसकी वजह क्या है, ये है आपके पास 11 बिट,
तो हमें कितने चाहिए? अब 1 बाइट से तो चले गए आप ऊपर, बात बड़ी तवज्जो से सुननी है। आपके पास अब 8 बिट नहीं है, 16 बिट पूरे कर सकते हो आप, क्योंकि अब आपके पास 11 बिट बन गया, 8 से तो आप ऊपर निकल गए हो। इसका मतलब है कि अब आप 2 बाइट में कम से कम डाटा किस में स्टोर करोगे? 2 बाइट में, क्योंकि 16 बिट्स पूरे करने हैं, लेकिन आपके पास तो 11 है, तो वो 16 पूरे करने का स्टाइल उसका अपना है। ठीक है जी, टेम्पलेट मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी देता हूं, आप टेम्पलेट स्क्रीन पर देखें। ये 4 डिफरेंट टेम्पलेट्स जो है ना वो हम इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। अब जरा मेरी बात समझिएगा, अब इसमें जो पहला टेम्पलेट है ना, 0 के अलावा, हम अगर 2 बाइट की बात करें, 2 बाइट के लिए हम ये वाला टेम्पलेट यूज करते हैं। क्या कि हमने यही सारे बिट्स फिल करने हैं, लेकिन यहां पर उसमें पहले बाइट में 110 फिक्स्ड है, दूसरे बाइट में 10 फिक्स्ड है। ठीक है जी, इसका मतलब होगा जैसे कंप्यूटर की डाटा रिसीव करेगा ना, वो समझेगा कि जी यार यहाँ पे अगर लेफ्ट जो आपका यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, अगर वो 110 है, तो उसका मतलब ये है, वो समझेगा कि ये 2 बाइट में डाटा स्टोर होने जा रहा है। अब आप अपने सारे बिट्स उठाकर इस टेम्पलेट में फिट करोगे, 0 0 0 1 0 एंड 1, ये चले गए 6, पीछे रह गए 5, 0 0 0 1 एंड 1। देख लीजिए, अपनी बुक से टैली कर लीजिए, बे का यही कन्वर्जन है। ठीक है जी, अब आप 1576 को अगर आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर विल बी 6 2 एंड 8। जी 0 लगाएं, 4 हेक्साडेसिमल के डिजिट पूरे करें, u + 0 6 2 8 पूरा हो गया। बात समझ आ गई? ये बेसिकली UTF-8 है। UTF-16 की बात करते हैं। UTF-16 अब बहुत सिंपल है, उसमें या 2 बाइट या 4 बाइट, ये 1 और 3 बाइट का कॉम्बिनेशन यूज नहीं करता। डाटा को स्टोर करेगा या तो 1 बाइट में, 2 बाइट या 4 बाइट में। इट इज नॉट कंपैटिबल विद ASCII। ASCII और इसका कोई ताल्लुक नहीं, UTF-16 की अपनी ही नोटेशन है। इसमें अगर लेट्स से हम A की बात करते हैं 65, तो उसने इसको 2 बाइट में, कम से कम 2 बाइट में, मैक्सिमम 4 बाइट में, वो 2 बाइट में जब स्टोर करेगा, तो भाई 65 में तो बिट्स ही सिर्फ ये बनते हैं 6 7, तो एक तो हमने पूरा करके 1 बाइट पूरा कर लिया, लेकिन इसने स्टोर ही उसको 2 बाइट में करना है, तो इसलिए वो 8 जीरो इस बाइट के खुद से लगाकर इसको बाइनरी नंबर बना लेगा, और ले जी ये आपके 16 बिट्स पूरे हो गए। ऑब्वियसली मेमोरी जाया होगी यहाँ पर, इसलिए कोशिश करेंगे कि ए को तो बिल्कुल भी UTF-16 के साथ इस्तेमाल ना करें। ठीक है जी, लेकिन खैर हमने रिप्रेजेंटेशन देनी है, हमने एक एग्जाम्पल देनी है। अब बे की बात करते हैं। अब जब बे को आप कन्वर्ट करोगे, 11 बिट्स पूरे आ रहे हैं ना, इसमें कोई टेम्पलेट यूज नहीं होता, तो बस ठीक है, आप अपने 11 बिट्स लिखें यहां तक, उसके बाद कितने बिट्स कम है? 5, वो 5 जीरोस लगा दे और सिंपल सा आप अपना फॉर्मेट बना ले। इसका मतलब है बे को जब आप UTF-8 में देखोगे तो उसके बाइनरी डिजिट्स अलग है, UTF-16 में देखोगे उसके डिजिट्स अलग है। उसकी रीजन ये है कि UTF-16 में 2 बाइट को स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्रेजेंट किया जाता है, नो टेम्पलेट नो मार्कर्स। इसमें फिक्स्ड है कि 2 बाइट का डाटा, इसमें फिक्स्ड नहीं है, पता नहीं है कि 1 बाइट का है, 2 बाइट का है, कितने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो मेमोरी को समझने के लिए ना वो अपने पास से मार्कर्स लगाता है। और ये सारा काम कौन मैनेज कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मत भूलना कि हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारा काम देख रहा था। एक्चुअली ये जो जितनी भी इनकोडिंग स्कीम्स हैं, इनका जब आप कोई भी ए पुट करोगे ना, तो ए के अगेंस्ट कौन सा सिग्नल जनरेट होना है और कौन से बिट्स जनरेट होना है, ये सारा काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहा होता है, इस चीज को मत भूलिएगा। द लास्ट वन इज UTF-32, फिक्स्ड है, 4 बाइट्स में ही डाटा स्टोर होगा, ये फिक्स लेंथ है, इसमें कोई जो है इसके अलावा हमारे पास तरीकाकार नहीं है, ये वेरिएबल लेंथ नहीं है, इसने 4 बाइट में ही डाटा स्टोर करना है। बेशक आप 0 लिखो, बेशक आप 1 लिखो, उसने उसको 32 बिट का बनाना है। 4 बाइट्स मींस 32 बिट्स, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, एक बाइट में 8 बिट्स। तो लें जी, ये आपका टोटल डाटा हो गया। इसमें ये आपका ए कन्वर्ट हो गया, 7 बिट्स उसके, 1 बिट आप अपने पास से लगाकर 8 बिट पूरे कर लें, 1 बाइट हो गया, लेकिन इसने 4 बाइट पूरे करने, 1 बाइट ये जीरोस, 1 बाइट ये जीरोस, 1 बाइट ये जीरोस। चाहे आपको जितने मर्जी जीरोस लगाने पड़े, आपने बाइट पूरे करने, क्योंकि उसका तरीकाकार ही ये है काम करने का। ये थोड़ा सा डेफिनेटली हमें परेशान करता है, उसकी वजह ये है कि ये बहुत ज्यादा मेमोरी ले लेता है, इसलिए इसको इस्तेमाल भी कम ही किया जाता है। इसको इस्तेमाल ही वहां किया जाता है जहां पे फिक्स्ड डाटा हमने पुट करना होता है, लेकिन ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। UTF-8 सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। इसमें तरीकाकार क्या होगा क्वेश्चंस का? यूनिकोड के ऊपर ऑब्वियसली लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी, इसकी मार्किंग जो है वो आपको साथ साथ शो हो रही है, आप वो चेक कर लें। और शॉर्ट क्वेश्चंस में UTF-8 UTF-16 का डिफरेंस, UTF-16 वर्सेस UTF-32, किसी भी दो के दरम्यान में डिफरेंस आ सकता है। बाकी ये सारे आपके MCQs हैं और कोड आपको सबके तैयार होने चाहिए। कोड पॉइंट का क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर तैयार होना चाहिए। मजीद इसके बारे में जो भी डाटा होगा वो आपको मिल जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।